श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती नैमिषारण्य। विवेकानंद जी महाराज बहुत ही अच्छे महापुरुष, बाल्यावस्था से ही गुरुदेव की सेवा में तत्पर। सत्संग में दसियों हजार लोग बैठते। नैमिषारण्य वैसे ही प्रसिद्ध सत्संग के लिए 88,000 ऋषि एक साथ बैठ करके सत्संग नैमिषारण्य में ही होता। वही नारदानंद सरस्वती बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो वस्त्र बदलने में चूक हो गई। क्या चूक हो गई? संतों का सिद्धांत है पूरे वस्त्र नए नहीं होने चाहिए। यदि आपका ऊपरी वस्त्र नया है तो नीचे वाला पुराना ही होना चाहिए। अगर नीचे वाला नया है तो ऊपर वाला पुराना होना चाहिए। ऐसी संतों की प्राय पद्धति देखिए। और सिद्ध महापुरुष हो कैसे भी रहे, उनकी बात अलग। साधक को ऐसा प्राय संतों ने, और वो नए दोनों सब वस्त्र ऐसे धारण करके, और उस समय नए वस्त्रों का एक चमक होती है, और वो साधक तो एक नई वस्त्र एक अलग ही होता है ना। तो स्वामी जी ऐसे प्रवचन करे, दृष्टि गई नए को, माइक से कहा, विवेकानंद इधर आना। बोले ऐसा कि गोबर जो गौशाले में है ना, उसको एक झबिया में भर के लाओ, यहां खड़े हो जाओ, जब तक सत्संग हो तब तक खड़े रहना। जी, कोई प्रश्न नहीं, चल दिए। एक साधक को भेजा, जितना गोबर झबिया में डालना उसमें 2 लोटा पानी डाल के गीला करो जाके, जा। उतना तो गीला किया, उसमें भर दिया। यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ टप टप हो, ऐसे सब पूरे कपड़े सत्संग भर में। वही नारदानंद सरस्वती जी की गद्दी पर बैठे विवेकानंद। एक शब्द भी, एक प्रश्न में जी। मान का पोषण गुरुजनों के द्वारा यदि आपका हो रहा है तो मतलब कहीं अपनेपन में कमी है आपके। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के साथ अमान शब्द का लगा हुआ है कि वहां तुम्हें मान के गुरुदेव से, तो जो आपको प्रतिकूलता मिले उसको प्रसन्नता पूर्वक सह जाना तपस्या है। प्रतिकूलता उसी को बुरी लगती है जिसको अनुकूलता की मांग होती है। और गुरुदेव के सुख की भावना, आराध्य देव के सुख की भावना है, तो अब अनुकूलता की वो मांग थोड़ी है, वो तो तत्सुख भाव है। सुख देवे को चावचित। तो अगर गुरुदेव को हमें कटु व्यवहार करने में अच्छा लग रहा है तो सुखी हो जाए, वो कटु व्यवहार करें, जैसा चाहे वैसा। योग यज्ञास तथा परे। तपी का मतलब समझे, अपने मार्ग में चलने पर जो भी आपको कष्ट मिल रहा है या जो भी विकार सहने में ताप लग रहा है, उसको आप सह गए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। ये एक यज्ञ हो गई, इससे भगवत प्रसन्नता प्राप्त होगी। योग यज्ञास तथा परे। अंतःकरण का सम रहना योग है। किसी भी परिस्थिति में अंतःकरण विचलित ना होने पावे। विचलित हुए इसकी पहचान, प्रभु का चिंतन छूटा और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन होकर जो हर्ष या शोक हो रहा है, अंतःकरण विचलित हो गया। ध्यान दीजिए, शम से नीचे गिर गया। अनुकूल परिस्थिति व्यक्ति वस्तु घटना का चिंतन हुआ, हर्ष हुआ, विचलित हो गया। प्रतिकूल घटना वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का चिंतन हुआ और हृदय शोकित हो गया, आप विचलित हो गए, विकारयुक्त हो गए। हर्ष शोक विकार, क्या? शम। कैसे? चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अगर राधा 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 राधा, तो माना कि अभी वो स्थिति नहीं है कि हर्ष शोक स्पर्श न कर पावे, पर हर्ष शोक स्पर्श करते हुए उसे विचलित नहीं माना जाएगा, क्योंकि चिंतन चल रहा है, अनवरत भगवत चिंतन चल रहा है, नाम चिंतन चल रहा है। तो वो जो साइड में वो असत है, वो आगमा पाइनो है, वो अनित्य है, उसका कोई महत्व नहीं, अब वो तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। पर भगवत चिंतन छूट गया, आप हर्षित शोकित हो गए तो हृदय विचलित हो गया। अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष, प्रतिकूल परिस्थिति में शोक, निंदा में शोक, स्तुति में हर्ष, आदर में हर्ष, निरादर में शोक। ये अंतःकरण का हलचल है। राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख, ये विचलता है। उपासक इसमें नहीं फंसता, उसी का नाम है योग यज्ञास तथा परे। वो हर समय सम रहने की भावना में, न हर्ष न शोक न सुख न दुख। सम क्या है? प्रभु का चिंतन। समता हम कैसे नापेंगे? हमारी क्षमता है भगवत चिंतन न छूटे, पकड़े रहना, तो आप सम हो जाओगे, वो आपको सम कर देगा। जीत विषम संसार कीर्ति जग, ये जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। उसका परिणाम क्या होगा? जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। वो उस विषम संसार को जीत जाएगा, सम हो जाएगा। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाहा। अपने उपासना के अनुसार स्वाध्याय होना चाहिए। प्रारंभ में जब तक उपासना पद्धति में नहीं प्रवेश हुआ, तब तक आप शास्त्रों का स्वाध्याय सब करें। लेकिन जब आपका उपासना मार्ग निश्चित हो जाए, फिर नहीं, फिर तो आचार्य और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही स्वाध्याय होना चाहिए, नहीं विचलित हो जाओगे, उपासना मार्ग छूट जाएगा, आप जान नहीं पाओगे। क्योंकि शास्त्र में हर मार्ग है और आपका भी परिचय हुआ नहीं सब मार्गों से, तो आप अपनी उपासना के मार्ग का पूर्ण परिचय ना प्राप्त करने के कारण आप किसी भी मार्ग को अपना समझ सकते हैं। आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे।
जैसे आप कई ऐसे श्लोक हैं जिनका अर्थ ज्ञान परक है, कर्म परक है, योग परक है, पर उन तीनों का, कर्म का, ज्ञान का, योग का, तीनों का परक प्रेम परक ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपना मार्ग का परिचय है और भगवत शब्द सबको पुष्ट करने के लिए होते हैं। तो हमको उस मार्ग का परिचय ना जानकर उसे अपने मार्ग की पुष्टता के लिए स्वीकार करना है। इसलिए भगवत ऋषि जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। किसी भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से भागवत और भगवत गीता सुने। क्यों? क्योंकि इसमें सब मार्गों का वर्णन है, कर्म योग का वर्णन है, ज्ञान योग का वर्णन है और अलग अलग योगों का वर्णन। और हर योग की पूर्णता प्रेम योग है। हम उसे प्रेम शब्दों से, उसे अपने मार्ग की पुष्टता के अनुसार उसे स्वीकार करेंगे। तो जिनको भगवत कृपा से अपने मार्ग में चलना है, उनको यह चाहिए कि अन्य ग्रंथों का अवलोकन स्वाध्याय छोड़ दें। अपने आचार्य और अपने मार्ग की, हमें चलना इधर है तो हमें उधर की जानकारी क्या करना है? प्रवचन करता थोड़ी बनना है, हमें तो अपने लाडली लाल को रिझाना है। तो अपने मार्ग की पुष्टता की जो वाणियां हैं, जो ग्रंथ है, हमें उनका स्वाध्याय करना है।